यही VLOOKUP का फायदा होता है कि आप अगर पहली सीट में जो भी चेंज करेंगे वो आपके दूसरी सीट में ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। इस सीट में हम VLOOKUP वैल्यू आपको लगा कर दिखाएंगे कि VLOOKUP वैल्यू आप आसानी के साथ कैसे लगा सकते हैं। ये मेरे पास एक सीट है जिसमें एम्प्लॉय कोड, नेम ऑफ एम्प्लॉय, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और एम्प्लॉय की परमानेंट सिटी यहाँ पर लिखी हुई है। ये हो गई मेरी पहली सीट और इसी के साथ मैंने एक दूसरी सीट बनाई हुई है। इस सीट में सिर्फ एम्प्लॉय कोड और एम्प्लॉय नेम लिखा हुआ है। हमें एम्प्लॉय का परमानेंट सिटी और उसका फादर नेम VLOOKUP के द्वारा हम एक सीट से दूसरी सीट में कैसे ट्रांसफर करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले हम परमानेंट सिटी को यहाँ पर पुटअप कर लेते हैं दूसरी सीट से। उसके लिए प्रेस करेंगे इक्वल टू और फॉर्मूला टाइप करेंगे VL। जैसे ही VL टाइप करेंगे तो हमारा VLOOKUP यहाँ पूरा लिखा हुआ आ जाएगा। टैब का बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे लुकअप वैल्यू के लिए हम यहाँ पर एम्प्लॉय कोड लेंगे। नेम भी ले सकते हैं लेकिन नेम में क्या होता है कि नेम सेम नेम के कई लोग हो सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर नेम नहीं सिलेक्ट करेंगे। तो उनका डेटा हम एम्प्लॉय कोड से ही पुटअप करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले एम्प्लॉय कोड सेलेक्ट करके हम कॉमा देकर एरे टेबल के लिए यहाँ पर ध्यान देना आप। जैसे ही कॉमा दिया आपने एरे टेबल एक्टिवेट हो गया। एरे टेबल के लिए हम ऑल डेटा सीट पे जाएंगे जो मेरी पुरानी सीट है। यहाँ से हम पूरी सीट को सिलेक्ट कर लेंगे और आप देखेंगे कि हम जैसे जैसे सीट सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमारे माउस के कर्सर के बराबर में एक रो और कॉलम लिखा हुआ एक काउंटिंग चल रही है। इस काउंटिंग को आप जरूर ध्यान रखें क्योंकि यही आपके फॉर्मूले का मेन बेस होता है। हम पूरी सीट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। काफी लंबी सीट है मेरी। ये सीट हमारी पूरी सेलेक्ट हो गई और इसमें आप देखेंगे कि लास्ट में लिखा हुआ है 109R इंटू 6C। इसका मतलब ये होता है कि 109 रो हमने सेलेक्ट की है और 6 कॉलम हमने इसमें सेलेक्ट किया हुआ है। अब हम ये देखेंगे सबसे ऊपर जाके इसमें कि हमारा डेटा कौन से कॉलम में है। यहां से काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 और 6 और वहां पर आप देखेंगे कि 6C लिखा हुआ आया था। इसका मतलब कि उसने उतना ही डेटा पुटअप किया हुआ था। यहाँ पर कॉमा देके हम 6 टाइप कर देंगे। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए यहाँ पे हम 0 ही हमेशा प्रेस करेंगे और कॉमा बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एम्प्लॉय की सिटी आ जाएगी और यहाँ पर कोने में साइड में जाकर हम इसमें डबल क्लिक करेंगे तो सभी एम्प्लॉयज की यहाँ पे परमानेंट सिटी आ जाएगी। वो जिस भी सिटी के होंगे। यहाँ पर कुछ है जहाँ पर 0 लिखा हुआ आया है तो आप दूसरी सीट पर अगर जाके देखेंगे कि यहाँ पे 0 क्यों लिखा है तो यहाँ पर ना उनकी कोई सिटी टाइप ही नहीं है। हो सकता है आपको डेटा फिल करते समय उनका कोई सिटी मेंशन नहीं किया गया हो तो इसलिए वहां पर 0 लिखा हुआ आया है। अब दूसरे कॉलम में फॉर्मूला सेम लगेगा लेकिन थोड़ा सा अंतर है। यही अंतर मेन होता है, आप नोट करना एक बार। दोबारा से फॉर्मूला लगाते हैं हम। इक्वल टू प्रेस करके V और L जैसे टाइप करेंगे फिर से हमारा VLOOKUP लिखा हुआ आ जाएगा। टैब प्रेस करके इस बार फिर से हम डेटा एम्प्लॉय कोड ही सिलेक्ट करेंगे डेटा पुटअप करने के लिए और कॉमा देके हम अपनी दूसरी टेबल पे चलते हैं। दूसरी टेबल पे फिर से हम पूरी डेटा को सिलेक्ट करेंगे लेकिन हम ये नोट करेंगे कि हमारा फादर नेम किस कॉलम में है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जहाँ पे हमारा कर्सर खत्म है यहाँ पर 1 रो इंटू 3 कॉलम लिखा हुआ आया है। तो आप इतना देख लीजिए कि फादर नेम आपका तीसरे कॉलम में है। तो आपकी ये पूरी डेटा शीट सेलेक्ट करने के बाद अब हमें सिर्फ यही देखना है। यहाँ से हम कॉमा लगा देंगे कि हमारा फादर नेम कौन से कॉलम में था। वो था नंबर 3 में। फिर से कॉमा देकर 0 प्रेस करके कॉलम बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारे एम्प्लॉय का फादर नेम आ जाएगा। कोने पर जाकर डबल क्लिक करेंगे तो सभी एम्प्लॉयों के यहाँ पे फादर नेम दूसरी सीट से इस वाली सीट पर ट्रांसफर हो जाएंगे। जैसे आप वहां पर कोई चेंज करेंगे, मान लीजिए कि मैं अपनी पहली सीट में जाता हूँ और यहाँ पर मैं अपने एम्प्लॉय की सिटी चेंज करता हूँ। मैं दिल्ली टाइप कर देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। आप देखेंगे दूसरी सीट पे यहाँ पर ऑटोमेटिक दिल्ली टाइप हो गया है। यही VLOOKUP का फायदा होता है कि आप अगर पहली सीट में जो भी चेंज करेंगे वो आपके दूसरी सीट में ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा।